आप लोगों का सम्मान बचाने का काम किया है, आप लोगों की लड़ाइयां लड़ी हैं। मुझे याद है 2-2 बजे इस खतरे के लिए ना, यहाँ के लोगों के मान सम्मान के लिए रात को 2-2 बजे तक मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ। और आप 50-50 आदमी गवाह होंगे, इमरान प्रधान जी, इरफान प्रधान जी, ये बैठे हमारे मनोवर प्रधान जी, आप सभी रात को 2-2 बजे मेरे पास से उठ के आए। और ये भी आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि जिस टाइम सुबह हम लोग बैठते हैं, रात के चाहे 1 बज जाए 2 बज जाए, बाजी भर तो ऐसा हो जाए कि खाना भी आप लोगों के सामने, जब पेट में दर्द हो जाए, चक्कर आ जाए, जब नीचे मंगवाऊं, ऐसा इंतजाम, इतना खुलापन, इतनी आप लोगों को ताकत, इतना सम्मान मैं चैलेंज कर सकता हूं। अगर किसी और दरवाजे पे मिल जाए तो मेरा सर कलम कर दीजिए। ऐसी व्यवस्था देखी हो तो बताओ। भाई मेरे पिताजी हैं, सुबह बैठ जाए 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे 12 बजे तक, मैं 2-2 बजे तक आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन आज मुझे आप लोगों की जरूरत है। आज मैं आप लोगों के बीच में आया, कहीं ऐसी मायूसी मेरे हाथ ना लगे। बहुत से लोग डरावे मुझे, कहने लगा ये खतरा है, यू कैराना है, काम ले लेगा और जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो ठेंगा दिखा देंगे, तेरे से मुंह छुपा लेंगे। और मैं भी कह रहा, और भाग के दिखाइए, फिर मैं भी बताऊंगा मैं क्या करूंगा। भाग के दिखाइए, फिर मैं भी करूंगा क्या। भाई मैंने अपना सब कुछ आपको समर्पित करा, अपना परिवार पीछे छोड़ दिया, अपने बच्चे पीछे छोड़ दिए, समय नहीं है। मैंने अपना परिवार, अपने क्षेत्र को माना। मैं दिन रात सेवा कर रहा हूं, अपना परिवार मान के, अपना घर मान के, आप लोगों को अपना भाई, अपना बड़ा बुजुर्ग मान के, आप लोगों की सेवा में जब 24 घंटे तैयार हूं, तो आज अगर मुझे जरूरत है तो मैं मांगने नहीं आया, मैं जबरदस्ती करने आया। मेरा हक है आप पे जबरदस्ती करने का। आपका बच्चा भी हूं और आपका छोटा भाई भी हूं, अधिकार से मांगने आया आप लोगों के बीच में। दूसरी बात रही विकास की, कैराना में अब से पहले फर्जी 307 के या 376 के मुकदमे लगते देखे मैंने, और आप लोगों से ज्यादा किसी ने भुगता नहीं होगा ये। आज भी आप मुजफ्फरनगर की जेल में चले जाओ तो जितने हमारे खतरे के गांव हैं, जितने हमारे मुस्लिम आबादी गांव हैं, इनमें आप 80% देख लोगे, सब 376 नकली हैं, सारी फर्जी हैं, 307 के मुकदमे फर्जी हैं। मैं कहता हूं जब से हमारी सरकार बनी, मैं आप लोगों के बीच में आया, आप लोगों के बीच में आपने अपना अधिकार समझ के मेरे पास आना शुरू किया। मैं कहता हूं आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, चलिए कैराना थाने में और झिंझाना थाने में, आप बताइए कितने फर्जी मुकदमे आप पे लगे। हम गलत कामों की हानि भरते, बहुत से लोग मेरे पास जाते हैं, मैं परेशान हूं। मैंने 26 जनवरी में भी गंगों में कहा था, सांगाठेड़े गांव में, बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारा नौजवान तबका नशे की तरफ धकेल दिया जा रहा है। कुछ लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं। मेरी प्राथमिकता है कि मुझे नशा जड़ से खत्म करना। इस स्मैक को इस कैराना लोकसभा से बाहर फेंक के आएंगे। बहुत से बढ़िया बढ़िया लड़के हमने देखे जो बेचारे खराब हो गए, लेकिन हमने किसी की गलत सिफारिश नहीं करी। हो सके मुझे राजनीतिक रूप से नुकसान कहीं दिखाई दिया हो सकता है कि उस सिफारिश से मुझे कुछ 10 वोटों का फायदा हो जाता, लेकिन नहीं, हर चीज वोट के लिए नहीं होती, कुछ चीजें समाज के लिए भी होती हैं, कुछ चीजें अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए भी होती हैं। तो मैंने एक निर्णय ले रखा है अपना, गलत चीजों को नहीं, हमें जो कैराना बदनाम है, इस कैराना को अच्छा बनाना है। फर्जी मुकदमे आप लोगों पे लगे, फर्जी मुकदमों में जेल जाते रहे, यहाँ की राजनीति इसी तरह की रही, लेकिन पहली बार कैराना में, अगर खास तौर से मैं अपने मुस्लिम भाइयों की बात करूं, तो कैराना में पहली बार फैसला देखा गया होगा। मैंने गांव अलीपुर में फैसला करवाया, मैंने जहानपुरे में फैसला करवाया, मैंने मसूरे में फैसला करवाया, तिसंग के फैसले की चल रही बात। ये बैठे सब प्रधान जी, हर जिस गांव में मैं यहाँ बैठा हूँ, शायद यहाँ पे दोनों के दोनों ये बैठे, प्रधान जी बैठे और तिजा गयूर, हर ये शाहरुख भाई, अफसर भाई सारे बैठे। शायद आप लोगों की भी आपस में लगी हुई थी, किसी बात को लेकर विवाद था। चाहता तो एक पार्टी को पकड़ सकता था, चाहता तो आपका जूता बजवा सकता था, मुकदमा मैं भी गलत करवा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने दोनों को बुला के बैठ के बात कराने का काम किया। आप लोगों का समझौता करा के यहाँ पे नाला बनवाने का काम करेंगे। हमारी सोच क्षेत्र में विकास करने की है, हमारी सोच क्षेत्र का माहौल अच्छा करने की है। वोट तो भाग्य से मिलती हैं, लेकिन आप लोगों को भी, क्योंकि एक बात बहुत कड़वी है और सच्ची है, अगर मेरे साथ गद्दारी करोगे, मुझे धोखा दोगे, तो कोई भविष्य में आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं मिलने का, जो आप लोगों के मान सम्मान बचाने का काम करेगा, जो आप लोगों को फर्जी मुकदमों से बचाने का काम करेगा। क्या स्थिति थी, थाने में जाते थे,
हर कोई पैसे की तरफ आपसे पैसे मांगने की कोशिश करता था। मैंने ज़बरदस्ती पैसे भी उल्टे करवाए जिन लोगों से गलत लिए गए। तो मैं बैठा हूं, जब 24 घंटे आप लोगों की सेवा के लिए बैठा हूं। मैं राजनीति इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे पे कोई प्रेशर है, मेरे पे कोई दबाव है। मैं राजनीति कर रहा हूं राष्ट्र की सेवा के लिए, अपने क्षेत्र की सेवा के लिए। मैं राजनीति कर रहा हूं अपने शौक पूरा करने के लिए। मैं राजनीति शौक में कर रहा हूं, कोई दबाव में नहीं कर रहा, वरना हर चीज की मौज मेरे पे भी है। ऐसे ही बावलों की तरह भूखा मरता फिरूं, सोने के नहीं, खाने के नहीं, अपने बच्चों के नहीं, अपने परिवार के नहीं, अपनी रिश्तेदारियों में जाने छूट गए। हर चीज इस क्षेत्र तक सीमित हो गई। यहां से निकलूंगा तो लखनऊ, लखनऊ से निकलूंगा तो सीधा कैराना या शामली। तो जिस सोच के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, आज उसी सोच को आपसे साझा कर रहा हूं। मुझे आप लोगों की सेवा करनी है, लेकिन आज आप लोगों को भी हर चीज से ऊपर उठ के सही गलत का निर्णय लेना होगा। आपको तय करना होगा सही क्या है, गलत क्या है। सही के साथ खड़े हो जाओ। मुझे आपकी दुआएं भी चाहिए। मुझे ऊपर वाले से विनती करो, दुआ करो कि मेरा टिकट भी हो और मैं आप लोगों की सेवा। आज तो मैं कुछ नहीं हूं, आज तो मैं ना MP हूं ना MLA हूं, एक आम आदमी हूं। भाई पिताजी हैं, विधायक हैं, 8 बार के विधायक लगाओ, मंत्री लगाओ, पूर्व में वरिष्ठ नेता भी हैं, लेकिन मैं तो एक आम आदमी हूं। उसके बावजूद सोच के देखो, जब मैं आम आदमी होते हुए इतने काम कर सकूं, जिस दिन मैं एक रजिस्टर्ड आप लोगों का आशीर्वाद लेकर सदन में पहुंचने का काम करूंगा, तो उसके बाद क्या करके दिखाऊंगा क्षेत्र में, उसकी आप कल्पना कर लीजिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, भाई हमारे सभी प्रधान जी बैठे, भाई आप लोगों से भी मेरी विनती है। बहुत काम लिए मेरे से और बहुत टाइम भी लिया। आज मुझे ज़रूरत है 1 महीना 2 महीना ये मुझे दो, उसके बाद फिर 5-7 साल 10 साल फिर मैं थारे पीछे नहीं लगा रहूँगा। तो बहुत ज़्यादा ना कहते हुए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया, जिस तरीके से मुझे प्यार मान सम्मान दिया, और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में हमारा आपका रिश्ता और मजबूत होगा। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रहेंगी, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा और मैं इसी तरीके से आप लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जोर से एक बार हम जयकारा लगाएंगे। जिस मिट्टी की वजह से हमारा वजूद है, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, जिस मिट्टी में खेल के हम बड़े हुए और कल को जाके फिर राख बन के इसी मिट्टी में हमें रल जाना है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।